जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सीआई यानी कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पर हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग सीआई पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सीआई पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज के समय में वही लड़के का सिलेक्शन हो सकता है जो एग्जाम को लेकर सीरियस हो। सीरियस कहने का मतलब कि उसको कॉन्सेप्ट आता हो, बेसिक आता हो, हिट एंड ट्रायल आता हो, ऑप्शन से आता हो क्वेश्चन बनाने, डाटा कैसे सेट किया, आसान डाटा हो तो ऑप्शन के थ्रू बना सकता है। वैसे जो क्वेश्चन बनाता है जो लड़का, उसी का सिलेक्शन होता है। पहले जैसा एग्जाम नहीं रह चुका है। पहले देखिए आपका कैंडिडेट कम रहते थे, सीट ज़्यादा रहता था, तो कम नंबर पर सिलेक्शन होता था। आज के समय में क्या है, कैंडिडेट ज़्यादा है, सीट कम है, तो सिलेक्शन कहाँ से हो सकता है। तो आज का एग्जाम हो चुका है आपका टाइम एंड स्पीड का खेला है, यानी कह सकते हैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो लड़का करेंगे उसी का सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सीआई को। सीआई पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्त, अगर आपका कैलकुलेशन और परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है तो आप सीआई को 5 से 6 सेकंड के अंदर में सॉल्व कीजिएगा, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले सीआई। सीआई को हम 3 तरीके से देते हैं। सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको हम 3 तरीके से किसी को देते हैं। जैसे कहने का मतलब, एक होता है आपका वार्षिक होता है, दूसरा क्या होता है अर्धवार्षिक, तीसरा क्या होता है तिमाही। तिमाही समझ में आया दोस्त। यानी कहने का मतलब वार्षिक में हम 8% की दर से देते हैं, टाइम टी समय के लिए देते हैं, समझ रहे हैं। अर्धवार्षिक में कहते हैं 6 महीना हो गया अर्धवार्षिक, यानी कह सकते हैं आर बटा में 2%, टाइम को डबल कर देना है, टी इंटू इतना 2 हो गया, ठीक है। टाइम को डबल कर दिए होता है अर्धवार्षिक होता है। तिमाही क्या होता है, तिमाही यानी 3 महीना आर बटा में 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर टी इंटू 4 कर देते हैं, ये टाइम हो गया। ये कॉन्सेप्ट यानी मैं आपको सिखाया कि सीआई जो होता है, ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या सिखाया मैंने आपको कि जो सीआई होता है वो 3 तरीके से हमको दिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 3 तरीके से उधार को देते हैं लोगों को। किस तरह उधार देते हैं, 3 तरीका, वार्षिक देते हैं, अर्धवार्षिक देते हैं, एक तिमाही देते हैं। समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे एक आध कॉन्सेप्ट और आपको सीआई के बारे में बताते हैं क्या होता है सीआई। जैसे देखिए सीआई का मतलब क्या होता है। हाँ तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एसआई बताया था, आज मैं आपको सीआई बता रहा हूँ। तो देखिए ये होता है आपका एसआई, ये होता है आपका सीआई। तो एसआई में मैंने क्या बताया था आपको, एसआई में मैंने बताया था अगर सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि हम मानते हैं कोई 100 रुपया है, 10% का दर से 2 सालों के लिए ब्याज कितना होगा, हमको सिंपल इंटरेस्ट पर कितना ब्याज मिलेगा। तो आप बता दीजिएगा। ये 100 से ये 100 कट गया, यहाँ से कह सकते हैं 20 रुपया मिला। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि 100 रुपया का 1 साल का ब्याज मेरा कितना निकलेगा, 100 इंटू 10 इंटू 1/100। तो आपने यहाँ पर देखा पहला साल 10 निकलता है, दूसरा साल भी हमको 10 ही फाइंड होता है, तभी ना 20 हुआ। तो आप कह सकते हैं सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से हर साल ब्याज मेरा समान होगा, उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं 100 रुपया है 10% रेट से, ठीक है, 2 सालों का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई क्या होगा। तो आप निकालिए, इसमें देखिए निकालिएगा 100 रुपया इंटू 10/100, ठीक है ना। ये कीजिएगा, ये 0 कट के पहला साल मेरा कह सकते हैं 10 निकला, और पहला साल 10 निकला। अगर ये 10 को 100 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 110। दूसरा का साल मेरा 110 पे निकलेगा, ना कि 100 पे ही निकलेगा, जो कि एसआई में होता था 100 पे भी दूसरा का साल भी मेरा निकलता था। सीआई में होता है ब्याज पर ब्याज मिलना, समझ रहे हैं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, समझ रहे हैं। तो अब 110 इंटू 10/100 कीजिएगा, ये से ये 0, ये से ये 0 कट गया, तो इसको कह सकते हैं 11। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर 2 साल का मेरा ब्याज मिला 21 रुपये सीआई के तौर पे, और एसआई के तौर पर 2 साल में कितना मिला 10 रुपया। तो समझ रहे हैं एसआई सीआई में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, समझ गए आप। तो चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं एसआई सीआई पे, उसमें हॉट ट्रिक के साथ ओपीएम मेथड के तहत। जैसे दोस्तों सीआई में होता है, देखिए एक क्वेश्चन जैसे है, प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ कितना दिया हुआ है 7500 रुपया दिया हुआ है, रेट मेरा कितना दिया हुआ है 12% के दर से दिया हुआ है, टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, टाइम मेरा कितना दिया 2 साल मान लेते हैं, 2 साल का दर से हमको निकालना है वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज सीआई के तौर पर कितना ब्याज निकलेगा। तो इसको आप बना सकते हैं क्या। बनाने का मतलब देखिए कहने का है, ये 7500 रुपये में प्रिंसिपल 2 भाग में बांट दीजिए, इसको 2 भाग में बांट दिए। 7500 रुपये का 12% कितना होता है, 7500 पर 12% निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 7500 जैसे निकालिए, 7500
12/100 कर दीजिएगा। यहाँ से ये जीरो, यहाँ से ये जीरो, 5 दूना 10, यानी कर सकते हैं 900। 7500 पर 12% कितना होता है? 900 रुपया। 900 रुपया 2 जगह लिख दिए। 2 साल का हमको निकालना है। 1 साल खत्म हो गया, दूसरा का साल आपको बताया था ब्याज पर ब्याज मिलता है। सीआई के में क्या मिलता है? सीआई पर मिलता है आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो कह सकते हैं 75, 900 का 12% निकालिए। अब जैसे दिया हुआ है 900 रुपये दिया हुआ है, इसका 12% बटा में 100 कीजिएगा। जैसे ये जीरो कटिएगा, 12 9 100 वाट, कह सकते हैं 100 वाट। अगर इसको जोड़ देते हैं तीनों को तो मेरा 2 साल का ब्याज निकल जाएगा सीआई के तौर पे। 9 9 1800, 1800 प्लस 108, यानी कह सकते हैं हम 1908 रुपये, जो कि है मेरा सीआई के तौर पे ब्याज है। अगर आपको समझ में आया दोस्तों, तो मानते हैं प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा 8000 हो जाता है। रेट दिया हुआ 10% के दर से, टाइम दिया हुआ 2 साल का। 2 साल का सीआई आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार भी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन छोटा छोटा और करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप 2 वर्ष का देखें इससे पहले, अब देखते हैं हम लोग 3 वर्ष का सीआई कैसे फाइंड करते हैं। जैसे बोला है मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। रेट कितना दिया हुआ है? रेट मेरा 8% के दर से दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल दिया हुआ है। अगर आप इसका सीआई फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सेम तरीका अप्लाई करते हैं। मानते हैं यहाँ पर 5000 रुपया है, 5000 रुपया मान लीजिए। 3 साल का फाइंड करना है, 3 जगह बना लीजिए, 1 2 3 जगह बना लिए आप इसको। 5000 का 8% कितना होता है? 5000 का 8% मान सकते हैं, 5 × 40, यानी कर सकते हैं 400 रुपया ले सकते हैं। यहाँ पर 400 लिख सकते हैं। 5000 का 8% देखिए निकाल लीजिए। आप परसेंटेज बताया था आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। 8% निकालना है, 8/100 कर दीजिए। ये से ये जीरो कर 8 5 40, यानी कर सकते हैं 400 रुपया। यहाँ भी 400 रुपया लिख दीजिए, यहाँ भी 400 रुपया लिख दीजिए। ये 1 साल का तो अब ब्याज खत्म हो गया। सीआई पढ़े थे, ब्याज पर ब्याज पढ़े थे, अब मेरा दूसरा का साल पे चलेगा। अब 400 रुपया का 8% निकाल सकते हैं। देखिए ये 400 रुपया है, 8/100, ये से जीरो, ये से कह सकते हैं 32 निकल गया। यहाँ पर भी 32, यहाँ पर भी 32 लिख सकते हैं। ब्याज पे ब्याज मिल रहा है इधर भी, ठीक है। अब देखिए 32 का 8% निकाल सकते हैं। देखिए 32 × 8/100 कर सकते हैं, ठीक है। अगर 8 × 16 8 लिखे 24 1 25 256, यानी कर सकते हैं 2.56, ठीक है। अगर आप ये सबको जोड़ देते हैं, ये 1 साल हो गया, ये सेकेंड साल का ब्याज हो गया, ये मेरा 3rd साल का ब्याज हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर ये आप सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 4 8 1200, ठीक है ना। 32 32 32 मतलब 96, 1296 2.56 जोड़ दीजिएगा तो 6 5, ठीक है ना, 8 9 12 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 12 9 8.56 लिख सकते हैं। ये आपका 3 साल का सीआई है। अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं आता है तो एक तरीका और है। तो सबसे आसान तरीका तो हम बताएं तो यही है सीआई के तौर पे। एक फार्मूला होता है आपका। फार्मूला क्या चीज़ होता है? देखिए सीआई निकालने का होता है आपका प्रिंसिपल × 1 + R/100 का पावर n का मतलब होता है समय, ठीक है। -1 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाता है सीआई का फॉर्मूला हो जाता है। समझ रहे? सीआई निकलने का। तो ये फार्मूला से ज़्यादा आसान ये कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फार्मूला ज़्यादा आसान है दोस्तों, समझे? तो अगर आपको समझ में आया तो दोस्त आपको मानते हैं 6000 रुपया प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है, 10% का दर से, ठीक है। 3 साल का सीआई आप निकाल सकते हैं। 3 साल का अगर सीआई फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का बताने का तरीका समझ में आया तो आप क्वेश्चन में इसका कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आता हो तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। कल मिलेंगे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।